हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एम्स वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों, एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा सरकारी इंस्टीट्यूशन है या फिर सरकारी विभाग है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कुल मिला के बात यह है 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। कुल मिला के बात इतनी है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों, इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 2 महीने के अंदर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी यहां पर निकली हुई हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4591 यहां पर निकल के आई है। दोस्तों, ये एक CRE है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। मतलब दोस्तों, पूरे भारत के अंदर लगभग 19 से लेकर 24 के आसपास शायद एम्स हैं। ठीक है, एम्स हॉस्पिटल है, जैसे कि आपका एम्स दिल्ली हो गया, एम्स गुवाहाटी, एम्स रायपुर। ठीक है, इस तरीके से है। तो दोस्तों, एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है सभी एम्स के अंदर इन पोस्ट के ऊपर भर्ती कंडक्ट कराने के लिए। क्लियर है दोस्तों, समझ गए? तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा, किस पोस्ट के लिए एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता चल गया है, नोटिफिकेशन भी देख लिया, लेकिन नोटिफिकेशन समझ नहीं आ रहा है कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम क्या होगा। जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं और सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, चुटकियों में आप समझ जाओगे। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑल ओवर इंडिया के वेरियस एम्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 4591 वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि भैया ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट के एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जाएगा। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की आखिरी तारीख 11 फरवरी है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। एग्जाम आपका ऑफिशियली 26, 27 और 28 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। खुद देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर कितना फास्ट चलेगा। फॉर्म की लास्ट डेट 11 फरवरी है और उसके लगभग 15-16 दिन बाद ही एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब बात करेंगे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज मिट क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सभी पोस्ट को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक पोस्ट है हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, साथ ही जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क। ये सारी की सारी हमारी क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो ये सारी की सारी एक ग्रुप में डाली गई हैं और इन 5 पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 182 निकली हुई हैं और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज, एम्स वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। अगर आपको एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई किस एम्स के अंदर किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है, तो ये सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहां पर मैं आपको चीजें मोटा मोटा बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। अब अगर हम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और एज मिट के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, इन तीनों पोस्ट के लिए सभी 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एज मिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 11 फरवरी 2025 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को हमेशा की तरह 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
SC ST वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो हमारी दो ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए यहां पर रखी गई है इन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन ये पांचों की पांचों पोस्ट एक ग्रुप में रखी गई है। अगर आप इन पांचों पोस्ट में से किसी 2 किसी 3 पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एक ही कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम होने के बाद पोस्ट वाइज आपकी मेरिट बनती है यहां पर, समझ गए दोस्तों। दूसरी पोस्ट की कैटेगरी देखिए, ये दूसरा ग्रुप है। एक असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। इन चारों पोस्ट के लिए 89 टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। इन चारों पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इन चारों पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 30 साल है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इन चारों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी 2 पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप दोस्तों ग्रेजुएट पास हो और आप इन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो और इन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है तो आपको 2 अलग अलग एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा, एक ये एग्जाम और एक ये एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तीसरी कैटेगरी है, एक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, एक है आपकी असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर और स्टोर कीपर कम क्लर्क। इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। इन सभी पोस्ट के लिए 82 टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। 18 से 27 साल एज लिमिट है इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट है, एक पोस्ट है कैशियर की, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एक और पोस्ट है, ये शायद ग्रेड 2 की है, ठीक है। अकाउंटेंट की पोस्ट है। इन चारों पोस्ट के लिए 30 टोटल वैकेंसी है। यहां पर बैचलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स से। 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। एक पोस्ट आपकी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी वालों की, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है। इन चारों पोस्ट को मिलाकर टोटल 193 वैकेंसी निकली है। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, इसके लिए यहां पर 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, इसके लिए ग्रेजुएट पास मांगा गया है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी की है, इसके लिए 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 10वीं वालों के लिए, तो यहां पर जनरल वालों की एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल है। जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की ये 2 पोस्ट है इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 21 से 30 साल है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी की पोस्ट के लिए एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी कुछ बेस्ट पोस्ट है। बेस्ट मतलब इसलिए क्योंकि इन पोस्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। सिंपल 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, पोस्ट वाइज वेरी कर रही है, क्वालिफिकेशन भी आपकी पोस्ट वाइज वेरी कर रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा और 2 स्टेज पर फाइनल सिलेक्शन मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज सेकंड में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर जो टेक्निकल पोस्ट है उनमें आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न को समझिए। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। बता चुका हूं 26 और 28 फरवरी तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एग्जाम जो होगा टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। एग्जाम में 100 MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए एग्जाम आपका टोटल 400 नंबर का होगा, समझ गए। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के अंदर पेपर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जा रहे हैं, समझ गए इतना। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आने वाले हैं, ठीक है। जो आपका सामान्य ज्ञान होता है
या फिर रीजनिंग होता है या फिर जो आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होता है उससे 25 क्वेश्चन आएंगे। बाकी के जो 75 क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप की वो पोस्ट है, जैसे कि कलर की पोस्ट है या फिर कोई स्पेशल पोस्ट है, उसके डोमेन से रिलेटेड आएंगे, पोस्ट के नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार देखते हैं। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अब घबराइए मत इन 75 क्वेश्चंस को देखकर, क्योंकि ये भी काफी आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपकी एक पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये एक ग्रुप है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था एक पोस्ट ग्रुप ये वाला, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी। अगर आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी, इन पोस्ट का जो ये 75 क्वेश्चन होंगे वो कहां से आएंगे? जनरल मैथ और इंग्लिश आएंगे इन 75 क्वेश्चन में। 25 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर के और एप्टीट्यूड के और जनरल नॉलेज के हो गए। बाकी के जो 75 क्वेश्चन है ना वो आपके जनरल मैथ से आएंगे और इंग्लिश से आने वाले हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर एक पोस्ट आपकी इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की है मान के चलिए, तो 25 क्वेश्चन तो जीके के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, 75 क्वेश्चन पोस्ट डोमेन यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आएंगे। ठीक है, तो ऐसी अगर असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है, 25 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए, 75 क्वेश्चन फूड न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड आएंगे। तो भाई पोस्ट का जो नेचर है, पोस्ट का जो डोमेन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, इनके भी जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल मैथ और इंग्लिश से आने वाले हैं। ठीक है, फार्मा से रिलेटेड कोई पोस्ट है तो 75 क्वेश्चन फार्मेसी से रिलेटेड आएंगे। नर्सिंग से रिलेटेड कोई पोस्ट है तो 75 क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हैं ये, समझ गए। तो अगर कोई क्लरिकल सिंपल पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी, तो उनके 75 क्वेश्चन में तो जनरल मैथ और रीजनिंग आना वाले हैं और कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सिंपल सा 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर आपको सोल्व करने हैं, समझ गए। तो भाई ये आपका पूरा फंडा है एग्जाम का। एग्जाम होने के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि ये वाली पोस्ट है, ये सारी की सारी कलर की पोस्ट है, इनकी सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। एलडीसी की पोस्ट है, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो जिसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लो जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, तो इन सभी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट है सेकंड स्टेज में। फिर चाहे आपकी एलडीसी की पोस्ट हो, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट हो, यूडीसी की पोस्ट हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। ठीक है, बाकी की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस उसमें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, समझ गए। तो भाई ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ है। अब फाइनली बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, फिर चाहे वो ट्रेड टेस्ट हो या फिर कुछ भी हो, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 400 नंबर का पेपर था, 400 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी और ये आपकी पोस्ट वाइज रहेगी और एम्स वाइज भी रहेगी, यानी कि किस एम्स के अंदर वैकेंसी है। भोपाल एम्स है, गुवाहाटी एम्स है, या फिर दिल्ली एम्स है, रायपुर एम्स है, ठीक है, जोधपुर एम्स है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। इसके नोटिफिकेशन में सारी जानकारी डिटेल से दे रखी है कि भाई कौन से एम्स के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है, वो सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो पोस्ट वाइज और एम्स वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा और पोस्ट मिलेगी, समझ गए दोस्तों। तो ये पूरा फंडा रहने वाला है। अब बात करेंगे कि भैया एग्जाम सेंटर सैलरी वगैरह के बारे में भी बता दीजिए। देखिए दोस्तों, सैलरी स्ट्रक्चर आपकी इसमें पोस्ट वाइज रहने वाली है। जितने भी लेवल 2 की पोस्ट हैं, लेवल 2 की पोस्ट कौन कौन सी है या फिर लेवल 3 की पोस्ट कौन कौन सी है, ये रही आपकी एलडीसी लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। यूडीसी लेवल 4 की पोस्ट है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लेवल 4 की पोस्ट है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, तो भाई ये जितनी भी क्लरिकल पोस्ट है लेवल 2 की पोस्ट है, सीधा सीधा समझ लीजिए 12th लेवल की पोस्ट है। इन सभी पोस्ट के लिए आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 40,000 के आसपास रहेगी। 12th लेवल की जितनी भी पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी। कुछ पोस्ट के ऊपर 45,000 के आसपास रहेगी, जो थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट है, समझ गए।
बाकी जितने भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 55,000 रहेगी। कुछ और जो हाई लेवल की पोस्ट है, लेवल 7 तक की पोस्ट है, वहां पर आपकी 65,000 रुपए तक का सैलरी रहेगी। ठीक है, तो जो सबसे छोटी 10वीं पास वालों के लिए पोस्ट होगी ना, वहां पर भी इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 34,000 रुपए के आसपास है। ठीक है, तो दोस्तों 34,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए 75,000 रुपए तक की पोस्ट आपको मिल जाएंगी एम्स के अंदर फिलहाल। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। होम स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जो प्रोफाइल पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, अगर कोई क्लरिकल पोस्ट है, जाहिर सी बात है सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लर्क का काम करना पड़ेगा। एलडीसी, यूडीसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, ये सारी पोस्ट है। बाकी जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जिस भी एम्स से आप फॉर्म डालोगे, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली, एम्स गुवाहाटी, जिस भी एम्स के लिए आप फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, वहीं पर आपकी फाइनल जॉब लोकेशन रहेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े एक्सेप्शनल केस के बारे में। ठीक है, सबसे परेशान करने वाला केस। सभी लोग खुश तो हो गए कि 4,500 के आसपास लगभग वैकेंसीज हैं, लेकिन सबसे परेशान ये चीज कर रही है फॉर्म फीस। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3,000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एससी एसटी एससी वालों के लिए 2,400 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है। बहुत ज्यादा फॉर्म फीस है दोस्तों, ये रियली में दोस्तों बहुत ज्यादा फॉर्म फीस है। ठीक है, तो बाकी अगर आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए, कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, जल्दी नौकरी चाहिए, निकाल लोगे पेपर को, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।